Good morning students, welcome to maths class. In the previous lecture we have discussed how to convert rational number in decimal by long division method and terminating decimal number system we have discussed in the previous lecture. Today we have discussed how to convert rational number in decimal by long division method in non terminating decimal. नॉन टर्मिनेट डेसिमल के आज हम पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने टर्मिनेटेड डेसिमल के बारे में पढ़ा था। वो क्या था? टर्मिनेटेड डेसिमल नंबर वो होते हैं टर्मिनेटिंग जिनका रिमाइंडर 0 आ जाता है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं। ठीक है। उसके अपोजिट दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसके बीच में जो है रिमाइंडर 0 नहीं आता, वो आगे कंटिन्यू चलता रहता है, तो वो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर सिस्टम। आज हम कन्वर्ट करेंगे रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में, और वो नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं पहला। जैसे हमारे पास एग्जांपल 4 है। एग्जांपल 4 का फर्स्ट पार्ट है आपका, वो है 1/3। ठीक है। 1/3 को हमने रैशनल नंबर है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। किस तरह से जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग बनता है देखिए। अब पहले क्या है, हमारे पास 1 अंदर है और 3 से डिवाइड करना है। ठीक है। अब 1 छोटा है 3 बड़ा है तो नहीं जाता, जैसे पहले की तरह हम डेसिमल लगाएंगे यहाँ भी और ऊपर भी डेसिमल लगा देंगे, उसके आगे हम 0 लगा देते हैं। अब यहाँ 0 लगा देंगे। अब ये कितना बन गया? 10 बन गया। 10 को 3 की टेबल पढ़नी है अब 10 तक। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो 4 पे नहीं जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 पे जाएगा, तो 3 गया, 3 3 ज़ा 9। 10 में से यहाँ से कैरी ली, 10 में से 9 गया, 1 आ गया। ठीक है। फिर 0 लिया हमने, फिर क्या बन गया? फिर 10 बन गया। फिर दोबारा से 3 पे जाएगा, 3 3 ज़ा 9, फिर 10 में से 9 गया, 1 आ गया। फिर 0 ली हमने, फिर 10 बन गया, 3 3 ज़ा 9, फिर 1 आ गया। मतलब रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आएगा। इस कंडीशन में जो है 1 1 आपका बचता जाएगा। 0 लेंगे, फिर 3 पे जाएगा, 1 लेंगे, फिर 3 पे जाएगा 9, फिर 1 रिमाइंडर बच जाएगा। इस तरह से रिमाइंडर आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इस तरह की डेसिमल को हम बोलते हैं, इस तरह के डिवीजन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे देखिए। 1/3 है, क्या आया? 0.33। 2 बार तो आ गया। तीसरी बार 3 लिखा तो उसके ऊपर हम 3 के ऊपर लाइन लगा देते हैं। सिर्फ 3 के ऊपर लगाएंगे। क्यों 3 के ऊपर हमने लाइन लगाई? इसका मतलब है कि 3 जो है बारी बारी रिपीट होता रहेगा और आपका पूरा डेसिमल नहीं आएगा। ये इसका 1/3 का जो आंसर आ गया 0.333। 2 तक तो हम निकालना ही है। तीसरी की बार हम छोड़ देंगे आगे, उसके बाद नहीं निकालेंगे। जो नंबर बारी बारी रिपीट हो रहा है उस नंबर के ऊपर जो है हम लाइन लगा देते हैं। इसका लाइन का मतलब है कि जो डिजिट जिस नंबर के ऊपर लाइन है वो डिजिट जो है आगे बारी बारी रिपीट होते रहेंगे। इस तरह से इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है, वो भी हम ही करके देखते हैं। वो क्या है हमारे पास है, वो है 2/7। ठीक है। 2/7 है आपका। अब 2 से इसको अंदर रखेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं क्या आता है। 2 से किया और 7 से डिवाइड किया। ठीक है। अब वही 2 छोटा है 7 बड़ा है तो नहीं जाएगा, तो हम क्या लगाएंगे? डेसिमल लगा देंगे यहाँ पे, और यहाँ क्या लगा दिया हमने? 0। अब कितना बन गया? 20 बन गया। 7 की टेबल पढ़ेंगे। 7 1 is 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो 3 पे नहीं जाएगा, तो 7 2 जा 14। अब 10 में से कैरी लेंगे, या 10 बन जाएगा। 10 में से 4 गया 6, 1 में से 1 गया 0, तो ये आ गया। फिर हमने एक 0 ऊपर से और ले ली, तो कितना आ गया? 60 बन गया। अब 10 की टेबल हम पढ़ेंगे। 60 तक कितना आएगा? 7 8 जा 56, 7 8 जा 56। फिर यहाँ से हम 10 में से 6 गया 4, और 5 में से 5 गया। फिर हमने 0 ली यहाँ पे, वो 0 नीचे आ गई। अब कितना बन गया? ये 40 बन गया। 7 5 जा 35। ठीक है। तो 10 में से 5 गया 5। ओके। फिर हम 0 लेंगे आके, और आपके नीचे आ गई। अब क्या बन गया? 50 बन गया। 7 8 जा कितना? 7 6 जा कितना था? 7 7 जा 49 आएगा। 7 7 जा 49। कितना बच गया? अब 9 में से 10 में से 9 गया 1, ये बच गया आपका। फिर हम 0 आगे से और 0 लेंगे आपकी यहाँ पे, तो ये क्या बन गया आपका? 10 बन गया। फिर आएगा 7 1 is 7, 7 में से 1 गया, कितना आ गया? 3 आ गया आपका। ठीक है। फिर अभी 0 लेंगे हम आगे,
30 बन गया आपका। अब कितना आ जाएगा 7 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, कितना बच गया 2 बच गया आपका। फिर हम क्या करेंगे, फिर 2 बच गया आपका। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या आ जाएगा, यही बारी 2 शुरू हो गया ना ये, अब 0 लेंगे यहाँ पे, 0 लेंगे, क्या बन गया ये 20 बन गया। उसके बाद क्या आएगा 7 2 जा 14, फिर क्या बच गया 6। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में 7 2 जा 14 आया था, 6 बच गया था, फिर वही यहाँ 7 2 जा 14 6 बच गया। मतलब दोबारा से 2 8 5 7 सारा रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ऊपर वाले सम में लास्ट वाला डिजिट आपका रिपीट हुआ था तो हमने उसके ऊपर डेसिमल लाइन लगाई थी। अब इसमें क्या है, पहले अभी तक हम जितना भी डिवाइड किया सारे अलग अलग डिजिट पे डिवाइड हो रहे थे। अब लास्ट में क्या आ गया 20 बन गया हमारा, 20 को ऊपर भी हमने 20 से स्टार्ट किया था, तो 7 2 जा 14, 2 आ गया दोबारा से, फिर 6 बच गया। फिर से अगर हम 0 नीचे यहाँ और ऊपर से लेंगे तो 60 बन जाएगा, ये 60 है। फिर किस पे जाएगा 7 8 जा 56, फिर 4 बच जाएगा, फिर 0 लेंगे तो 7 5 मतलब 2 के बाद दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जो चीज़ दोबारा रिपीट हो रही हैं सारे अक्षर दोबारा रिपीट होंगे। 2 हम तो इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए 2/7 इक्वल टू रिपीट क्या हो रहा है 0.2857142। 2 हमने अभी लास्ट में लिया था, तो रिपीट कहाँ से शुरू हुआ 2 से दोबारा होना रिपीट शुरू हो गया ना, तो हम सभी डिजिट के ऊपर लास्ट तक 4 तक लाइन लगा देंगे। इसका मतलब है 2 भी आएगा, 8 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा, 1 भी आएगा, 4 भी आएगा, ये सारे डिजिट रिपीट होंगे दोबारा। ठीक है, उसके बाद जो है फिर दोबारा से फिर 7 2 5 रिपीट हो जाएगा। तो इसका डेसिमल नंबर क्या, इसका क्या आ गया 25। हम आप कहोगे कि कहाँ तक हमने डिवाइड करना है, जब तक जो डिजिट रिपीट करना शुरू नहीं होता तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे। जब डिजिट आपके रिपीट होने शुरू हो जाएंगे वहाँ पर हम छोड़ देंगे। अगर एक डिजिट रिपीट होता है तो एक के ऊपर लगाएंगे, सारे डिजिट रिपीट होते हैं सभी के ऊपर लाइन लगाएंगे। अगर 2 डिजिट रिपीट होते हैं तो 2 डिजिट के ऊपर लाइन, जो डिजिट रिपीट होंगे उन्हीं के ऊपर लाइन लगाएंगे। उसके बाद हम उसका डिवीजन करना छोड़ देंगे। अभी 2 सम में हमने एक पे तो एक डिजिट रिपीट हो रहा था वो किया था, आगे पे सारे डिजिट रिपीट हो रहे हैं वहाँ करें। आगे देखते हैं एग्जाम्पल में कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, वो हम आगे के एग्जाम्पल में देखते हैं और उसको कैसे करते हैं। चलिए अब थर्ड पार्ट इसका है 25/12। 25/12, 25 को हम क्या करेंगे अंदर रखेंगे और 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब हमें पहले डेसिमल की जरूरत नहीं है क्योंकि बाहर वाला डिनोमीटर छोटा है अंदर का बड़ा है तो सीधा जाएगा। 12 1 is 12, 12 2 जा 24, 2 पे जाएगा ये, 12 2 जा 24। अब 5 में से 4 गया 1 बच गया और 2 में से 2 आ गया 0 आ गया। अब 1 है और 12 है नहीं जाता तो यहाँ डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 आ गई आपकी, 0 को लिया हमने 10 बन गया। ये अभी भी नहीं जाता 12 बड़ा है तो हम क्या करेंगे एक 0 यहाँ लगाएंगे और एक 0 हम ऊपर लगा देंगे। तो ये 0 आपकी कहाँ आ जाएगी यहाँ आ जाएगी। अब कितना बन गया ये 100। अब 12 की टेबल पढ़ेंगे 100 तक कहाँ पे जाएगा 12 8 जा 12 8 जा आपका क्या आएगा 96 आएगा ये। ठीक है 96 आ गया। अब बोरो लेगा यहाँ पे 10 बन गया, 10 में से 6 गया 4 या 9 में से 9 गया 0, 1 में से 1 गया 0। फिर आगे 0 लेंगे हम, कितना बन गया 40। 12 की टेबल पढ़ेंगे 12 3 जा 36, कितना बच गया 6 में से 4 गया 4 बच गया आपका। ठीक है, फिर अब 0 लेंगे यहाँ पे तो कितना बन गया 40 बन गया। फिर 12 3 जा 36, फिर 4 बच गया। अब 4 4 रिपीट होना शुरू हो गया तो रिपीट अब कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है 3 बारी बारी रिपीट होगा आपका। तो हम क्या करेंगे 3 के ऊपर लाइन लगाते हैं। डेसिमल क्या बनेगा इसका 25/12 इक्वल टू 2.0833। अब ये 3 के ऊपर हम लाइन लगा देंगे क्योंकि बाकी डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं, 3 रिपीट हो रहा है तो हम इसके ऊपर लगाने लगा के इस तरह से जो है हम रैशनल नंबर को डेसिमल में करते हैं बाय नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया कि अभी तक किसी का भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, आगे कंटिन्यू चलता जाता है तो वो क्या होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है। ठीक है, इस तरह से हमने नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग दोनों के बारे में पढ़ लिया बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से किस तरह से हमने उसके सम करने हैं, जो हमने पिछली वर्कशीट में किया था। लॉन्ग डिवीजन मेथड से टर्मिनेटिंग डेसिमल को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना था, उसी का ही सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही कन्वर्ट करना है और वो सारे नॉन टर्मिनेटिंग आएंगे। अब एक और मेथड है किस उस मेथड से हम किस तरह से रैशनल नंबर को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करते हैं वो हम देखते हैं अभी। चलिए
अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल 6 देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। पहले देखिए एग्जाम्पल 6 में आपको दिया हुआ है 3/2। 3/2 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे आप करके, सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके इसका आएगा 1.5, इसका आंसर आएगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा आपका। उसके बाद क्या है, 3/4 दिया हुआ है, 3/4 को हमने डिवाइड किया तो वो आ गया 0.75, ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कोई नहीं बचा। उसके बाद हमें दिया हुआ है 1/8, 1/8 को भी पूरा पूरा डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.125, ठीक है। उसके बाद आपको दिया हुआ है 2/5, 2/5 दिया है, उसको डिवाइड किया तो 0.4 आपका आ गया। थर्ड है 6/25, इसको 6 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.24। उसके बाद दिया है 2/125, इसको पूरा पूरा डिवाइड किया तो ये आ गया 0.016, ठीक है। तीसरा है 1/10, डिवाइड किया तो 0.1 आ गया। उसके बाद है 1/100, डिवाइड किया तो 0.01 आ गया। उसके बाद है 1/1000, डिवाइड किया तो 0.001 आ गया। ये मेरा 6 एग्जाम्पल दिया हुआ है। 6 एग्जाम्पल में ऐसे है, मतलब पहला क्या था, 3/2 था, 3/2 को हम रैशनल नंबर निकालें, डेसिमल में कन्वर्ट कर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके 1.5 पूरा पूरा आ जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। सेकंड में 3/4 है, 3 को अंदर रखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.75 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। फिर 1.8 है, उसको डिवाइड 1 को अंदर रख के 8 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 2/5 है, 5 से डिवाइड करेंगे पूरा डिवाइड होगा। 6/25 है, 2/125 सबको डिवाइड किया, पूरा पूरा, मतलब टर्मिनेटिंग बनते जा रहे हैं, किसी का रिमाइंडर नॉन जीरो नहीं आया, सारे जीरो आ गए। फिर 1/10 डिवाइड किया, 10 100 का तो हमने फर्स्ट वर्कशीट में सूखा था कि 0 1 हो तो 1 के बाद डेसिमल है, 2 0 हैं तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल आता है, 3 0 हैं तो 3 0 के बाद डेसिमल आता है। इस एग्जाम्पल से क्या पता चल रहा है आपको, जो पहले 1 2 3 हैं, जो तीनों ऊपर दिए हुए हैं, जो टर्मिनेटिंग आए हैं, वो तीनों के तीनों क्या है, 2 के मल्टीपल हैं। 2 यानी 2 का मल्टीपल हो गया 4, 2 की टेबल में आता है, 8 भी 2 की मल्टीपल आता है, मतलब 2 4 8 सारे 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 की टेबल में आते हैं, ठीक है। सेकेंड लाइन में क्या है, 5 25 और 125 है, ये सारे क्या हैं, 5 के मल्टीपल्स हैं, 5 की टेबल में आते हैं, ठीक है। तीसरा है 10 100 और 1000, ये क्या आते हैं, ये 2 और 5 दोनों की टेबल में आते हैं। 10 जो है 2 से डिवाइड भी होता है, 5 से भी होता है। 100 भी 2 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड भी होता है। 1000 भी 2 से भी होता है, 5 से भी होता है। 4 से भी डिवाइड होते हैं, 25 से भी डिवाइड होते हैं, 8 से भी डिवाइड होते हैं, 125 से भी डिवाइड होते हैं। मतलब ये सारे जो हैं 2 और 5 के साथ घूम रहे हैं, मतलब सारे 2 से डिवाइड होते हैं ऊपर वाले, बीच वाले सारे 5 से होते हैं, नीचे वाले सारे क्या हैं, 2 और 5 की टेबल सबसे वो डिवाइड होते हैं। तो इसका मतलब क्या मिला हमें कि पहले का जो मैं 2 का प्राइम फैक्टर निकालूं तो क्या आ जाएगा, अगर मैं 2 का प्राइम फैक्टर निकालता हूं तो 1 और 2 आता है, ठीक है। 4 का प्राइम फैक्टर निकालता हूं तो क्या आएगा, 1 × 2 × 2 ये आता है। 8 का प्राइम फैक्टर निकालता हूं तो 1 × 2 × 2 × 2 ये आता है, ठीक है। अब 5 का मल्टीपल प्राइम फैक्टर निकालता हूं तो 1 × 5 आएगा। 25 का निकालूंगा तो 1 × 5 × 5 आएगा। और 125 का निकालूंगा तो 1 × 5 × 5 × 5, बोलो प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, ऐसे जो हम निकालते थे प्राइम फैक्टर, जैसे 25 का निकालना है तो किस पे जाएगा, पहले 5 5 या 25 आ गया, फिर 5 पे गया 1, इस तरह 155 155 आ गया। 4 का निकालेंगे ऐसे ही ये आ जाएगा। इसी तरह 10 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 10 किस पे जाएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 5 आएगा, ठीक है। अब 100 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा और 5 आएगा, ठीक है। 1000 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा एक बार, 3 बार 2 आएगा और 3 बार 5 आएगा, ठीक है। चलिए अब पहले में सारे प्राइम फैक्टर क्या हैं, 2 2 हैं, दूसरे में सारे प्राइम फैक्टर क्या हैं, 5 5 हैं, तीसरे में क्या है, 2 और 5 हैं, ठीक है। मतलब और सारे के सारे वैल्यू जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। इसका मतलब क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है, 2 और सभी का जो प्राइम फैक्टर है क्या हो गया, 2 and 5 आर द प्राइम फैक्टर ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर।
जितने भी डिनोमिनेटर थे, चाहे वो 2 था, चाहे वो 5 था, वो चाहे वो 10 था, तो सभी के प्राइम फैक्टर क्या थे, 2 और 5 थे। या तो 2 अकेला था किसी के अंदर, या किसी के अंदर 5 अकेला था, या 2 और 5 दोनों ही उसके अंदर हैं। जैसे 2 वाले में 2 2 हैं सारे, 5 वाले में सारे 5 5 हैं, और 10 वाले में और 2 और 5 दोनों आपके प्राइम फैक्टर हैं। ठीक है, तो देयरफॉर इफ वी हैव ओनली 2 and 5 प्राइम फैक्टर डिनोमिनेटर रैशनल नंबर इन द लोवेस्ट टर्म, कहता है कि सभी में या तो 2 है या 5 है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, बट इफ द प्राइम फैक्टर डिनोमिनेटर आर अदर देन 2 and 5 आर, देखिए अगर इससे कंक्लूजन ये निकलता है हमारा कि कोई भी रैशनल नंबर है, अगर उसका रैशनल नंबर के हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, अगर वो प्राइम फैक्टर 2 आ जाता है, 5 आ जाता है, 2 अकेला आएगा, 5 अकेला आएगा, या 2 और 5 दोनों आएंगे, तो वो प्राइम फैक्टर क्या, और वो नंबर कैसे माने जाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर माने जाएंगे। ठीक है, मतलब अब ये लॉन्ग डिवीजन मेथड दूसरा मेथड है, लॉन्ग डिवीजन नहीं करना, क्या बताना है, जो डिनोमिनेटर आपको दिया गया होगा रैशनल नंबर का, अभी हम एग्जांपल क्वेश्चन भी करेंगे कि जो डिनोमिनेटर दिया गया होगा रैशनल नंबर का, उसके हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अगर उसके प्राइम फैक्टर या तो सारे के सारे 2 आ जाएं, या सारे के सारे 5 आ जाएं, या 2 और 5 दोनों मिलके आ जाएं, तो वो रैशनल नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर सिस्टम होगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अगर 2 5 या 2 और 5 आ जाएंगे तो वो क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर सिस्टम होंगे। अगर इन दोनों के अलावा कोई एक नंबर और आ जाए, जैसे 2 और 5 के अलावा 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, कोई और आ गया, तो वो रैशनल नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग नहीं बनेगा, वो क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, इनको समझ के से जिसका भी डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर या तो सारे 2 हों, या सारे 5 हों, या 2 और 5 होंगे, तो वो तो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर इनके अलावा कोई और आ जाएगा तो वो बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल सिस्टम। अब हम एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि टर्मिनेटिंग कैसे बनेगा और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए अब मेरे पास एग्जांपल 7 का फर्स्ट पार्ट है 21/128। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो ये नंबर दिया गया है आपको चेक करना है कि ये लोवेस्ट टर्म है या नहीं है। लोवेस्ट टर्म का मतलब कि दोनों किसी एक टेबल में आते हैं या नहीं आते। अब पीछे देखिए, ऊपर 1 है और पीछे 8 है, तो दोनों, एक ओड है और एक इवन है, ये दोनों किसी नंबर में नहीं आते हैं। तो आप काट के भी देख सकते हो किसी नंबर में आएंगे तो अब 7 से 3 से काटे, 2 से तो ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, क्योंकि पीछे 8 है तो 2 से डिवाइड होता है, 1 है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, मतलब ये दोनों 2 में नहीं आते। 3 में 3 7 या 21 तो आता है, मगर 3 की टेबल में 8 नहीं आता, तो दोनों किसी एक टेबल में नहीं आएंगे, तो ये लोवेस्ट टर्म है। तो हम क्या करते हैं, जो मेरा डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। पहले डिनोमिनेटर कितना है मेरा 128, सबसे पहले हम 2 से ही स्टार्ट करेंगे। 2 से, अगर 2 पे नहीं जाएगा तो 3 पे करेंगे, नहीं जाएगा फिर 4 पे जाएंगे, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट हम 4 5 पे कर दें, सबसे पहले 2 पे स्टार्ट करना होता है। ठीक है, 2 से किया, पहले 2 2 6 जा 12, पूरा पूरा कट गया, 4 बच गया, 2 8 जा, 2 4 जा 8 हो गया, फिर 2 पे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, मतलब इसको डिवाइड करना। आप 32 को 2 से डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। लास्ट में 1 आना जरूरी है, बस लास्ट में क्या है, 1 आना जरूरी है आपका 1। अब सारे इसमें क्या है प्राइम फैक्टर, सारे के सारे प्राइम फैक्टर क्या हैं, 2 हैं, तो 2 के अलावा और तो कोई नहीं आया ना, तो हम कह सकते हैं 2 कितना आया, तो हम लिख सकते हैं कि प्राइम फैक्टर ऑफ 128 इज 7 टाइम्स 2। ठीक है, 7 टाइम्स 2 हो गया, सो हम कह सकते हैं देयरफॉर 21/128 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 21/128 क्या आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। क्यों, क्योंकि सारे के सारे प्राइम फैक्टर क्या आए हैं उसके, 2 आए हैं। ठीक है, या इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि प्राइम फैक्टर ऑफ 128 इज ऑल
टूज़, ठीक है, सारे 2 हैं, तो ये क्या हो गया, 1 टर्मिनेटिंग हो गया। इसके नेक्स्ट एग्जांपल जो आपका है सेकंड पार्ट इसका है वो है 27/125, ठीक है। अब पहले वही चेक करते हैं कि दोनों लोवेस्ट टर्म में है, जिस टेबल में पीछे 7 आएगा उसमें 5 नहीं आएगा, जिसमें 5 आएगा उसमें 7 नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 125 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर भी आपने जो है फेयर में निकाल के दिखाने हैं, ठीक है। अब 125 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 पे भी नहीं आता, 4 पे भी नहीं आता, तो 5 पे आता है, तो सीधा हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 2 ज़ा 10, 2 बच गया, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से करेंगे, फिर 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो फिर 1 आ जाएगा, तो कितना आ गया, 3 टाइम्स 5 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्राइम फैक्टर ऑफ 125 इज 3 टाइम्स 5, so 27/125 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर सिस्टम आ गया। इसमें क्या आ गए, सारे फैक्टर क्या आए हैं, प्राइम आए हैं। तो ये ध्यान रखना कि जो टर्मिनेटिंग आएंगे उसमें या तो सारे फैक्टर 2 आएंगे, या सारे 5 आएंगे, या 2 और 5 आएंगे। अब हम 2 और 5 को भी एग्जांपल देखते हैं, कोई आपके स्क्रीन में आएगा, ठीक है। समझ आ गया किस तरह से करना था। अभी आगे का पार्ट हो रहा है वो देखते हैं इसका। चलिए थर्ड पार्ट है एग्जाम्पल 7 का ही, 39/24। अब ये देखना है कि दोनों किसकी टेबल में आते हैं क्या नहीं आते हैं, ठीक है। अब दोनों लोवेस्ट टर्म है कि नहीं है पहले ये चेक करना है। अब 39 भी 3 की टेबल में आता है, 3 1 3, 3 3 = 9, और 24 भी 3 की टेबल में आता है। तो क्या करेंगे, पहले इसके हम लोवेस्ट टर्म बना लेंगे। तो क्या बनेगा, इसकी लोवेस्ट टर्म बनेगी 13/8 बनेगा। अब 39/24 के 24 के प्राइम फैक्टर नहीं निकालेंगे हम, अब किसके निकालेंगे, हम 8 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। उससे पता चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग है या, हम इसको भी करके देखेंगे, पता लग जाए क्या चक्कर है। अब देखिए 8 के निकाले हमने प्राइम फैक्टर, तो क्या आ गया, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 1 एंड 2 सारे 2 आ गए। तो हम लिखेंगे क्या कि प्राइम फैक्टर ऑफ 8 इज 3 टाइम्स 2, so 13/8 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर सिस्टम। ये आ गया। चलो ये तो हमें लोवेस्ट टर्म बना। अगर आप लोवेस्ट टर्म नहीं बनाते तब देखिए क्या निकलता है। मान लीजिए मेरा ये नहीं है, तो 39/24 है, तो मैं क्या करता हूँ, 24 के फैक्टर निकालता हूँ। पहले क्या आ गया, 24 के फैक्टर निकाले, 2 पे गया ये, 2 1 is 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 पे गया, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 पे गया 3, फिर किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा तो 3। तो फैक्टर क्या आ गए, 24 के फैक्टर आ गए, 24 के फैक्टर, प्राइम फैक्टर ऑफ 24 इज़ क्या आएंगे, 2 × 2 × 2 × 3, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 2 and 3, 2 एंड प्राइम फैक्टर 24 इज़ 2 and 3। अब 3 एक और आ गया। हमने कहा था कि जो टर्मिनेटिंग होगा उसमें 2 आएगा या 5 आएगा, या 2 और 5 दोनों आएंगे, मगर यहाँ पे तो 3 एक और आ गया। तो 3 आ गया, इसका मतलब क्या बन गया, ये बन गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बन गया, ठीक है। कौन सा बन गया, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग बन गया, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, गलत। एक्चुअल में क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। क्यों, क्योंकि 24 39/24 ये लोएस्ट टर्म थी। अगर हम इसकी लोएस्ट टर्म नहीं बनाते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग आता है। अगर हम लोएस्ट टर्म बना लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। और जो सही आंसर क्या है, वो टर्मिनेटिंग होगा। क्यों, क्योंकि पहले हमें क्या करना होगा, इसकी लोएस्ट टर्म बनानी होगी। लोएस्ट टर्म बनाने के बाद हम उसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। समझ आ गया किस तरह से करा। ये एग्जाम्पल 7 भी हो गया, और इसमें समझ आ गया होगा आपको कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड, बिना डिवाइड किए हम किस तरह से रैशनल नंबर को बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। सिर्फ हमने यही बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, बस, और कुछ नहीं बताना। डेसिमल नंबर नहीं निकालना हमने कि डेसिमल कितना आएगा। डेसिमल नंबर तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकालना था, जिसमें क्या था कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने डेसिमल सिस्टम निकाला था। ये वर्कशीट 2 के एग्जांपल हो गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कल आपको ट्राई करने के लिए कहा था, कल के लेक्चर में, और सेकंड क्वेश्चन जो है वो आज के लेक्चर में हमने सिखा दिया कि किस तरह से जो है हम नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग आपको बताते हैं कि कैसे निकालना है आपको। अब सेकंड सम जो है इसका आप वो भी ट्राई करेंगे,
और आगे के लेक्चर में जो है हम फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आपने टर्मिनेटिंग आता है कि सही किया या गलत है, वो आप यहाँ से चेक करेंगे, उसके बाद फेयर नोटबुक भी आप उसको करेंगे। सबसे पहले आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अपने आप रफ कॉपी में ट्राई करने हैं। ट्राई करने के बाद जो है हम आपको सोल्यूशन देंगे यहाँ पे, उसके बाद सोल्यूशन देख के आप उसको फेयर नोटबुक में उतारोगे। ठीक है, अब आपने जो हमें समझ अच्छी तरह पहले वीडियो को देखिए, समझिए क्या है, कैसे करना है, उसके बाद उसको ट्राई करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। आई थिंक सबने आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं तो आपके वर्ड सामने रेड कलर का सब्सक्राइब वर्ड लिखा हुआ, उस पर क्लिक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।